ओके, ये क्वेश्चन मैंने चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन उठाया है। ध्यान समझिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन हम इस टॉपिक का पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड सेमेस्टर एकेटीयू एग्जामिनेशन में। सॉल्व बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फॉलोइंग इंटीग्रल। कोई इंटीग्रल दिया होगा, इसको आपको बाई चेंजिंग द ऑर्डर करना है, मतलब कि आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना है, इसके ऑर्डर को चेंज करना है। पहले ऑर्डर मतलब चेंज करना, डी वाई डी एक्स है तो आपको डी एक्स डी वाई करना है। ओके, मतलब कि लिमिट दी हुई है, वो पहले किसकी लिमिट दी है, देखिए ये एक्स में वैल्यू है, इसका मतलब ये वाई की लिमिट दी है। ठीक, हम लिमिट पे इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है हेर फेर, यहाँ पे dx लिखा हो तो आपको समझना है कि यहाँ पहले dy होगा। क्यों? क्योंकि देखिए y की लिमिट इनसाइड है। ओके, तो y की लिमिट इनसाइड है तो x की ऑब्वियस सी बात है बाहर होगी। अब आपको क्या करना है कि x को अंदर करना है और y को बाहर करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें वर्किंग रूल जो मैंने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ाया था, पूरा वर्किंग रूल बताया है कि इसमें सबसे पहले आप लोग लिमिट को देख करके रीजन ड्रॉ करेंगे। तो लिमिट्स क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एंड x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें ये तो क्लियर है आपको, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा तो इसको क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे कह सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर करके, और इसको आप ऐसे कह सकते हैं जो कि एक सर्किल है। अब ये सर्किल क्यों है ये हम नहीं बता सकते आपको, बिकॉज इंटरमीडिएट की चीज़ है, या फिर कह सकते हैं हाई स्कूल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्किल ऑफ वर्टेक्स सेंटर क्या है इसका 0 0 एंड रेडियस क्या है इसकी √2। क्लियर है? तो हम सबसे पहले इसमें फटाफट रीजन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बड़ा चीज़ है, बड़ी चीज़ बना देते हैं सर्किल। सर्किल ये बनेगा आपके, ठीक, ये पॉइंट क्या होगा, ओके हो गया। नेक्स्ट y बराबर x लाइन, ओके, देन x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 1। फोकस इस पे करिए, ये लाइन कहाँ से होके गुजरेगी भाई, इसके पास ऑप्शन है आपके पास में, यहाँ से भी गुजर सकती है या फिर यहाँ से गुजरे, कहाँ से गुजरेगी। तो x बराबर ये √2 है, अगर तो √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, तो ये 1 से ज़्यादा है। तो अब पहले हम निकाल लें ये पॉइंट कितना होगा। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, ये पॉइंट y इज इक्वल्स टू एक्स और सर्किल का कट पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया, 1 पॉइंट आ गया, 1 रखोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 कॉमा, गॉट इट, ओके। तो ये 1 कॉमा 1 है, तो x बराबर 1 लाइन, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। अब सोचिए कि रीज़न क्या होगा, x बराबर 1, x बराबर 0 और y बराबर x और सर्किल, क्या इसके अलावा कोई और रीज़न हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट दिस। हमने ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, अगर ये कहोगे आप तो आप इसको इंक्लूड कर रहे हो जो कि y बराबर 0 कहीं नहीं है, तो इसको नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब ये रीज़न हो गया। अब इस क्वेश्चन में मेंशन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इसकी वजह से क्या दिख रहा है, स्ट्रिप जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये पकड़ लीजिए, क्वेश्चन को दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि लिमिट अंदर y की है, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है। बट अब हमें क्या करना है, स्ट्रिप will be strip take strip parallel to x axis, तभी तो ऑर्डर चेंजिंग, फॉर चेंजिंग द ऑर्डर
ऑर्डर को चेंज करने के लिए आपको ये खास काम करना पड़ेगा कि पहले आपको ये क्वेश्चन में पकड़ना होगा कि स्ट्रिप किसके पैरेलल दी हुई है, उसका रिवर्स ऑर्डर में काम करना है। तो आपने ये पकड़ लिया कि y के पैरेलल स्ट्रिप दी है। हमने ध्यान रखिएगा, हमने इससे नहीं पकड़ा, तुक्का नहीं लगाया कि dy अंदर दिया है, इसलिए क्वेश्चन में घुमा भी सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ ये भी लिख सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी लिख सकते हैं, उनकी मर्जी। तो हमें इस चीज़ से पकड़ना है कि अंदर लिमिट क्योंकि y की है, यहाँ रीज़न लिख लीजिए, बिकॉज इनसाइड y लिमिट, जिसकी लिमिट होती है उसके पैरेलल स्ट्रिप होती है। तो अब हमें क्या करना है, उल्टा काम करना है, x एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब स्ट्रिप लाइक दिस होगी, हो गई। अब हमने फिर एक नियम बताया है, स्ट्रिप ऐसी होनी चाहिए जिसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम कर्व पे पड़े, और जैसे ही वो कर्व ब्रेक हो तो रीज़न 2 हो जाएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिप जब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रही है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद कर्व चेंज हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, मेहनत करेंगे तब नंबर मिलेगा। AKTU से नंबर छीनना बहुत आसान है, ठीक, और फेल होना ही बहुत आसान है। नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। बहुत आपने पढ़ लिख लिया हो हमसे, लेकिन क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाओ, आउटपुट 0। ओके, तो ये देखिए x के पैरेलल हो गई स्ट्रिप। अब जब x के पैरेलल हो गई तो अब रीज़न देखिए क्या हो गया, R1, 2 रीज़न हो गए ना, ये रीज़न R1 और ये रीज़न R2। तो रीज़न डिवाइड हो गया R1 और R2 में। और क्वेश्चन क्या है, अब x dx अंदर होगा। अब बस मेन मोटा मोटा काम बचा है, क्या क्वेश्चन में हमने चेंज किया था, लेकिन है क्या यहाँ पे, y और x। ओके, अब मोटा मोटा काम बचा है, इम्पोर्टेंट, लिमिट को रखना। यहाँ तक अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर दिया, 10 नंबर का क्वेश्चन है, हम उसको 5 नंबर दे देंगे। पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, ऑर्डर चेंज करना जानता है, लिमिट नहीं रखी है। जहाँ लिमिट रखती बच्चे ने तो मैं उसको 10 में 8 नंबर दे सकती हूँ। ओके, क्योंकि लिमिट रख दी अगर तो काम तो खत्म हो गया, 2 नंबर अगर इंटीग्रेशन सॉल्व। लेकिन हम ये आपसे, आई एम नॉट सेइंग कि आप क्वेश्चन को अधूरा करो, लेकिन क्वेश्चन स्टेप मार्किंग आती है तो उसको यूज़ करो, 10 में 8 नंबर कम नहीं होता। ओके, ये कभी कभी इंटीग्रेशन थोड़ा पैनिक हो जाता है। ओके, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि क्वेश्चन को फुल करिए। चलिए, अभी तो आपने सिर्फ 10 में 5 अंक पाए हैं एज पर AKTU कॉपी चेकिंग, अब आगे पाने हैं। 3 नंबर खाली लिमिट का होता है। देखिए, x की लिमिट लगानी है, फिर मेरी बात को याद रखिए, अंदर लिमिट कर्व से कर्व में होती है, किस कर्व से किस कर्व तक लिमिट गई है ये होती है। तो किस कर्व से, देखिए x की लिमिट इनसाइड होगी, x की लिमिट इनसाइड, अंदर की लिमिट कर्व टू कर्व होती है, तो dx अंदर की लिमिट R1 रीजन में, ये कर्व क्या है 0, ये कर्व क्या है y। हो गया, चलो इसकी भी रख लो, काम खत्म करो। ये कर्व क्या है 0, ये कर्व क्या है, ये सर्किल है, ठीक। इसमें x बराबर क्या होगा, ठीक, तो x बराबर हो गया, इतना मेहनत कर रहा है छात्र, नंबर नहीं देंगे उसको क्या, अब करोगे नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेगा। लास्ट लिमिट बचेगी कांस्टेंट लिमिट, बाहर की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर बाहर की लिमिट y में है तो ये अपने मन से क्वेश्चन पूछिए कि रीजन में y एक्सिस में घिराव कितना है। मेरी वर्ड टू वर्ड को रटिएगा, देखिए, और मेरे वर्ड टू वर्ड कॉमन रहेंगे सेम वीडियो में, मेरे यूनिट वाइज जो भी टॉपिक ले रहे हैं। y एक्सिस में R1 रीजन कितने से कितना घिरा है, तो 0 to 1 घिरा है, दैट्स ऑल। अपने आप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मिल गया। R2 रीजन में y एक्सिस में किसने से कितना, 1 to इस पॉइंट तक, पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्व नहीं होता। लास्ट की लिमिट, आउटसाइड लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे वो x एक्सिस में हो चाहे वो y एक्सिस में। तो ये पॉइंट नहीं पता था हमको, नहीं पता है भाई, ये पॉइंट तो रेडियस ही तो है,
ठीक, तो 1 to √2। अब बताओ हमने कौन सा गलत काम कर दिया? अगर कॉपी चेकिंग में बच्चे का इतना देख लिया हमने, हम उसको खुलेआम कहती हूँ, मैं अपने लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में बोल रहे हैं, मैं उसे 10 में 8 नंबर देती हूँ, क्योंकि अब इसका 2 नंबर का आपका इंटीग्रेशन ही तो बचा हुआ है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन अगर बच्चे ने लिमिट लगा दी तो वो पढ़ा लिखा बच्चा है, बीटेक लायक करने हैं। ओके, हाँ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं। पहले आप इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y एज अ कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन करने में भी वही नियम लगता है जो डिफरेंशिएशन करने में लगता है, कांस्टेंट वाला। तो अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, तो ये समझो ऊपर x दिया हुआ है, एक हम सॉल्व करके बता रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा। इसको देखिए, अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है इंटीग्रल को, तो x² + y² को क्या मान लो, t मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x dx = dt। तो क्या हो जाएगा, x ऊपर है तो ऑलरेडी ऊपर है तो dt, ठीक, dt/2 और ये √t, ठीक, इंटीग्रल, ठीक। अभी लिमिट नहीं चेंज कर रहे हैं हम, और ये इंटीग्रल dt हो गया, और ये इंटीग्रल किसका लग जाएगा, dy का। एक ही को सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। 1/t 0 to 1 √t 1/√t t की पावर ½ ठीक, t की पावर -½ t की पावर -½ का क्या हो जाएगा n+1 ठीक, 1/2। अभी भी लिमिट मत लगाइए, सो कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये t माना है, ठीक है, यहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 1 0 to 1, अब t आपने क्या माना था, x² + y²। अब लिमिट रखिए, लिमिट किसकी रखी जाएगी, x की, 0 to x = y। ओके, अब जब लिमिट रखोगे तो किस में रखोगे, x की वैल्यू में, तो पहले y रखोगे तो 2y² हो जाएगा, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 0 रखोगे तो y² होगा। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यू विल गेट, और इसको दोनों को सम करिएगा, आपको आंसर लाना है, ये आंसर आएगा 1 - 1/√2।